अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस में क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है ना, उसका इन्फ्लामेशन होता है। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, ये जैसे कि अपना ये एब्डोमेन है, ठीक है। एब्डोमेन के 4 पार्ट कर दिए, तो यहाँ पर जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इधर कॉन्ड्रियम, इधर रिब्स होती है, तो इसको रिब्स के जस्ट नीचे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं। इस जगह पर गॉल ब्लैडर होता है, तो यहाँ पे पेन होता है कोलेसिस्टाइटिस के अंदर, ठीक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पेन लिखा हुआ है, तो कोलेसिस्टाइटिस सोच के चलना अपन को। और ये जो पेन होता है ना, ये रेडिएट करता है राइट शोल्डर पे या फिर स्कैपुला, ठीक है। ये चीज़ दिखेगी अपन को, और इससे रिलेटेड होता है एक्टरस, जॉन्डिस, ये सब इससे रिलेटेड होता है। तो केस में हमें क्या देखना है, ये एक रिस्क फैक्टर होते हैं कुछ कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है फैट, 40, फीमेल और फर्टाइल, ये 4F होते हैं। तो ये जिसके अंदर आता है उनके ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। ये टीचर पूछ ले तो अपन बता सकते हैं। और क्वेश्चन के हम अंदर हमें दिखेगा राइट हाइपोकेंड्रियम में पेन है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन है, ये ठीक है, चलेगा। मेन ये राइट हाइपोकेंड्रियम पेन है, इसको अपन राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी बोल सकते हैं। और इधर पेशेंट के 58-year-old was admitted to the surgical department 12 hours after the onset of the disease and complained of sharp pain in the epigastric region and right hypochondria, single vomiting of bile। ये बाइल की वॉमिटिंग हुई है, क्योंकि ये बिलियरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, गॉल ब्लैडर। और है ना, फैटी फूड खाने के बाद में हमें पेन होता है, ठीक है। फैटी फूड के बाद में पेन होता है, क्योंकि ये फैटी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें बाइल चाहिए। और बाइल कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। तो जब हम फैटी फूड खाते हैं तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो उस अगर वहाँ पे कोई स्टोन है और स्टोन के ऊपर अगर गॉल ब्लैडर या फिर बाइल डक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो पेन होगा हमें, कॉली की पेन होगा। और ये फीमेल है और ये फैट है, ठीक है। 2 रिस्क फैक्टर में हमें दे रखे इधर। और एक्टेरिक दे रखा है। एक्टेरिक मतलब कि इसके अंदर जॉन्डिस येलो येलो कलर का हो गया, जो भी इसका स्किन वगैरह है वो। और मर्फीज साइन क्या होता है कि जब ये पेशेंट रेस्पिरेशन कर रहा होगा ना, तो हम यहाँ पे हमारा हाथ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा हाथ रखा हमने, तो इसको है ना पेन फील होगा, वो उसके चेहरे पे हमें पेन दिखेगा, ये मर्फीज साइन होता है। और ये ऑर्टनर साइन भी सेम इसी तरीके से होता है। इसमें हम ऐसे मारते हैं, पंच पंच टाइप में मारते हैं इधर, इसी एरिया पे जहाँ गॉल गॉल ब्लेडर है, उसी एरिया पे पंच टाइप में मारते हैं, तो वहाँ पे पेन होता है। तो दोनों चीज़ सेम ही गॉल ब्लेडर के इन्फ्लामेशन को बताती है, ऑर्टनर साइन और मर्फी साइन दोनों। और गॉल ब्लेडर इज़ नॉट पल्पेबल, इसका मतलब होता है कि है ना, पेन है तो पेन की वजह से हम पल्पेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि पेशेंट दर्द से मतलब दूर चला जा रहा है इस तरीके से। और इन्फ्लामेशन है उस हिसाब से इसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, और ल्यूकोसाइड भी थोड़े से बढ़े हुए हैं, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट दे रखा है जो भी। तो इसका डायग्नोसिस हम देखें, तो इसका एपिगैस्ट्रिक पेन और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। ये है ना, ये बताता है हमें कि गॉल ब्लैडर का कुछ दिक्कत है। फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, और ये है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन है, ठीक है। मर्फी साइन है ये गॉल ब्लैडर के कोलेसिस्टाइटिस के लिए। तो इसका डायग्नोसिस हमने किया है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। और ये एडिशनल टेस्टिंग, ये टेस्टिंग हमें याद रखनी है, क्या क्या करनी है। हर इसके जितने भी केस है गॉल ब्लैडर के, उन सब में हमें ये नीचे की चीज़ें ऐड करनी है। तो इसमें टेस्ट में आएगा लीवर फंक्शन टेस्ट। ये लीवर फंक्शन टेस्ट हम क्यों करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए। अगर गॉल ब्लैडर जो बाइल डक्ट है उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, तो लीवर के उधर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसका लीवर के है ना डैमेज हो जाएगा। लीवर डैमेज होने की वजह से LFT बढ़ जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट बढ़ जाएगा। इसमें क्या आता है, AST और ALT आता है, ठीक है। और इसके अंदर हम इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे, कि गॉल ब्लैडर की थिकनिंग देखेंगे। अगर इन्फ्लामेशन है तो धीरे धीरे थिक भी हो जाता है उसका जो है वॉल, और स्टोन है या नहीं है ये देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे। CT क्यों करेंगे, वही स्टोन को लोकलाइज करने के लिए CT करेंगे। हीडा स्कैन करते हैं। हीडा स्कैन क्यों करते हैं, कि गॉल ब्लैडर एम्प्टी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मान लो ये लीवर है, ठीक है, यहाँ से बाइल डक्ट है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है ना, अपन ने हीडा स्कैन किया, तो ये पूरा हमको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, और ये पार्ट हमको गॉल ब्लैडर वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन है, इस वजह से, इसलिए हीडा स्कैन करते हैं। और इसके अलावा और भी टेस्टिंग होती है। ERCP करते हैं, MRCP करते हैं। MRCP हम क्यों करते हैं, ये भी इमेजिंग के लिए करते हैं। ERCP क्यों करते हैं, ERCP के लिए हम है ना डायग्नोस्टिक
और ट्रीटमेंट दोनों के लिए करते हैं। डायग्नोसिस मतलब हम उसे देख भी सकते हैं स्टोन को, और ट्रीटमेंट में हम उस स्टोन को निकाल भी सकते हैं। दो काम होते हैं ईआरसीपी के, एमआरसीपी इमेजिंग और ईआरसीपी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए। अब ट्रीटमेंट कैसे होता है? अगर माइल्ड केस है तो हम कंजर्वेटिव करेंगे, और अगर मॉडरेट और सीवियर केस है तो हम सर्जिकल करेंगे। कंजर्वेटिव में क्या होता है? एंटीबायोटिक, और पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक, और आईवी फ्लूइड। कोई भी तबीयत ख़राब है ज़्यादा, सर्जिकल पेशेंट को हम लगभग आईवी फ्लूइड देते ही है हर केस में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें हर जगह पे कंजर्वेटिव में देनी है। और सर्जिकल में दो टाइप के हैं, लेप्रोस्कोपिक और ओपन। लेप्रोस्कोपिक में है हम ट्राई करते हैं हम कि जल्दी से जल्दी हम है ना कोलेसिस्टैटिस कर दें, सिस्टेक्टोमी कर दें, कोलेसिस्टेक्टोमी कर दें, ताकि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। अगर नहीं निकालेंगे हम गॉल ब्लैडर को तो गॉल ब्लैडर है ना रप्चर हो सकता है, उस वजह से इन्फेक्शन पूरे पेरिटोनियम में फैल सकता है। इस हिसाब से हम जल्दी जल्दी उसको है ना निकाल देंगे। अगर मान लो उसके अंदर लेप्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं है तो हम ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि गॉल ब्लैडर का परफोरेशन हो जाए, एम्पाइमा हो जाए, एम्पाइमा मतलब पस कलेक्शन हो जाए, या फिर कोलोडोकोलिथियासिस, जो जो अगर स्टोन अगर गॉल ब्लैडर में है, इस जगह पे है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो अगर यहाँ से बाहर आ जाए, कॉमन बाइल डक्ट में आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे कोलोडोकोलिथियासिस। ये ना हो जाए, ये भी कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए हम जल्दी से इसको निकाल देंगे या जो जल्दी ट्रीट करेंगे। सेकेंडरी बिलियरी सीरोसिस, मतलब बाइल डक्ट की वजह से सीरोसिस लीवर का, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जल्दी ट्रीट करेंगे, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। और फॉर वर्किंग कैपेसिटी, अब वर्किंग कैपेसिटी पेशेंट की ये सब याद करनी चीज़ है कि पेशेंट को बोलेंगे लाइट ड्यूटी करो 4 to 6 वीक के लिए, और हैवी ड्यूटी अवॉइड करो 3 मंथ्स के लिए कम से कम। और रिकवरी कोलेसिस्टेक्टोमी के लिए, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड कोलेसिस्टाइटिस था उसके लिए हमने कोलेसिस्टेक्टोमी कर दिया है तो उसका रिकवरी ईजी होगा ऐसा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम जाएंगे 49। तो इस कोलेसिस्टाइटिस के है ना हमारे पास केस है 46, 49, 55, 71, 84 और 93। ये सब केस है इसके, ये अभी करेंगे। ये हमने कर लिया, 49 पे जाएंगे। एक केस हमने पढ़ लिया, अब लगभग हर केस में यही सब चीज़ सेम चीज़ चलेगी। इसमें देखो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम दे रखा है, गॉल ब्लैडर सोचेंगे, एक ट्रिक दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ हेपेटोबिलिटीज, या तो लीवर का या फिर बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर का कोई दिक्कत है। अब ये देखो डार्क यूरिन और डिसकलर्ड स्टूल, डिसकलर मतलब लाइट कलर स्टूल। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अगर देख लो कि अगर ये लीवर है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये जो था ना, ये यहाँ से ये सब जा रहा है इसके डुओडेनम के अंदर, बाइल, यहाँ से बाइल डुओडेनम के अंदर जा रहा था। और या फिर यहाँ पर मान लो, यहाँ पर अगर कोलेडोकोलिथियासिस है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है डुओडेनम के अंदर। अगर ये बाइल डुओडेनम के अंदर गया तो हमारी जो फीसेस होती है वो येलो कलर की या डार्क कलर की होती है। और अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो बाइल नहीं जा पाएगा, तो फीसेस हमारी होगी वाइट कलर की, या फिर हम लाइट कलर या डिसकलर बोल सकते हैं। और ये जो है ना, क्योंकि यहीं पे बाइल इकट्ठा होता जा रहा है तो ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, ये कहीं ना कहीं तो जाएगा बाइल। तो बाइल लीक करके ब्लड वेसल में चला जाएगा, और ब्लड वेसल कहाँ जाती है, ग्लोमेरुलस में, तो यूरिन को डार्क कर देगा। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है कोई जॉन्डिस का या ऐसा कुछ भी हो, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है, तो उसके अंदर यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, स्टूल का कलर वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दिया हुआ है डार्क यूरिन, डिस्कलर्ड स्टूल। तो इसके अंदर या तो कोई स्टूल का ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, इतना हमें पता चल रहा है। चिल्स दे रखा है, मतलब इन्फेक्शन का दे रखा है कि इन्फेक्शन है। और शॉटकिन ब्लूमबर्ग ये हम देखते हैं अपने उसके लिए, पेरिटोनाइटिस के लिए। ठीक है, तो पेरिटोनाइटिस वीकली पॉजिटिव, तो हल्का हल्का फुल्का ऐसा पेन है उसको एब्डोमेन पर। तो इसका भी है कैलकुलस कोलेसिस्टैटिस है ये, क्योंकि कैलकुलस क्योंकि इधर ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री दे रखी है हमें, और कोलेसिस्टैटिस क्योंकि हमें ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम दे रखा है, एक्टरस दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। बाकी सब कुछ सेम, ट्रीटमेंट सेम, डायग्नोसिस सेम, और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वही कंजर्वेटिव हो गया, आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक, पेन, और सर्जिकल। और डायग्नोस्टिक में ये ईआरसीपी और एमआरसीपी, ये दो टाइप के डायग्नोसिस हो गए। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं हम, सीटी कर सकते हैं, ईआरसीपी कर सकते हैं, एमआरसीपी कर सकते हैं, और हीडा कर सकते हैं। ये सब हो गया डायग्नोसिस। एडिशनल टेस्टिंग में यही जो टेस्टिंग जो भी करते हैं, एलएफटी करते हैं हम, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड,
जो ऊपर बताया ये सब कुछ डायग्नोसिस आ जाएगा और एडिशनल टेस्टिंग में भी आ जाएगा। और सर्जिकल ट्रीटमेंट वही सेम जो ऊपर था, रिकमेंडेशन वही जो सेम ऊपर था हम यहाँ लिख सकते हैं। केस नंबर 55, इसमें भी देखो सेम वही कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम दे रखा है, सीधे गॉल ब्लैडर सोचेंगे हम। पीरियोडिक पेन दे रखा है, मतलब पहले उसका भी हिस्ट्री में पेन होता रहता था, तो ये क्रॉनिक केस है थोड़ा। रेडिएटिंग टू राइट शोल्डर, ठीक है, ये रेडिएशन मैंने पहले केस में बताया कि शोल्डर की तरफ रेडिएट करता है गॉल ब्लैडर। इक्टेरिस है मतलब जॉन्डिस है, उसको दिख रहा है। स्लाइटली सोलन एब्डोमेन है, स्लाइटली सोलन है, ठीक है। ल्यूकोसाइटिस हो रहा है, इन्फेक्शन बता रहा है हमें। और ये इधर भी पेरिटोनियम में इरिटेशन वीकली पॉजिटिव है ये। तो यहाँ ये भी सेम केस वही कोलेसिस्टैटिस का केस हो गया, एक्यूट कोलेसिस्टैटिस। ये पहले क्रॉनिक, तो या तो हम इसे एक्सरसेबेशन ऑफ क्रॉनिक कोलेसिस्टैटिस बोल सकते हैं या फिर एक्यूट कोलेसिस्टैटिस बोल सकते हैं। और इसका भी ऑब्स्ट्रक्शन का, इसका भी रीज़न जो है वो गॉल स्टोन का कॉज है इसका। और वही सेम इसमें भी कॉम्प्लिकेशन में हम परफोरेशन, गैंग्रीन, एम्पाइमा, सेप्सिस, ये सब कुछ लगभग इनके कॉम्प्लिकेशन सर्जरी में सेम होता है। परफोरेशन होता है लगभग कि अपेंडिक्स हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, तो उन सब का यही परफोरेशन रहता है, गैंग्रीन रहता है, एम्पाइमा रहता है, सेप्सिस रहता है, सब में रहता है। ये सब कुछ सेम है। और कंजर्वेटिव थेरेपी फेल होगी तो हम इसमें कोलेसिस्टेक्टोमी कर देंगे। ये केस हो गया हमारा केस नंबर 55। इसके बाद में केस नंबर 71। इसमें हम केस में ही दे रखा है कि कोलेलिथियासिस है इस पेशेंट को। अपर एब्डोमेन पेन है, रेडिएटिंग टू द बैक, ये थोड़ा इस क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन टू द बैक ये है ना, जनरली ये पैंक्रियास के लिए रहता है, कोलेसिस्टैटिस के लिए नहीं रहता। और फीवर दे रखा है क्योंकि इन्फ्लामेशन है, और चिल्स दे रखा है क्योंकि कोई इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्शन के लिए फीवर, इन्फेक्शन के लिए चिल्स, इन्फेक्शन के लिए। मॉडरेट सीवियरिटी इसका दे रखा है, पेशेंट का कंडीशन मॉडरेट है। एक्टरी से मतलब जॉन्डिस हो रहा है, हो रहा है इसको, और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है कोई ना कोई। गॉल ब्लैडर नॉट पल्पेबल, मतलब कोलेसिस्टाइटिस है, इन्फ्लामेशन है इसलिए नॉट पल्पेबल, ठीक है। मॉडरेट है इसलिए ल्यूकोसाइट ज़्यादा नहीं बढ़े हुए, अपर लिमिट पे है लेकिन ज़्यादा बढ़े हुआ नहीं है। तो इसका भी एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस इन पेशेंट ऑफ कोलेलिथियासिस, ठीक है। वही ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, गॉल स्टोन की वजह से हमें गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो गया, कोलेसिस्टाइटिस हो गया। इसमें भी नीचे वाला पॉइंट लगभग सेम ही है ऊपर वाले केसेस से। तो इसमें बस हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक पढ़ लिया तो नीचे वाले केस अपने आप हो जाते हैं एक केस करने से। इसके अंदर देखो जो ओबीस पेशेंट है, ओबीस भी दिया हुआ, फीमेल भी दिया हुआ है, दो रिस्क फैक्टर हमें दिए हुए हैं यार। इसके अंदर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लिख रखा है, मतलब गॉल ब्लैडर है, ठीक है। रेडिएटिंग टू राइट शोल्डर, रेडिएशन वही। उसके अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और एक्टरस दे रखा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है कोई। और पेरिटोनाइटिस साइन वीकली पॉजिटिव है, और ल्यूकोसाइटिस डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं इन्फेक्शन की वजह से। तो इसके अंदर अपना डायग्नोसिस हो गया कि है ना, एक्सेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। कैलकुलस क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन दिखा रहा हमें, क्योंकि इसके अंदर एक्टरस वगैरह दिख रहा है, और कोलेसिस्टाइटिस क्योंकि इसके अंदर ये हाइपोकॉन्ड्रियम वाला पेन वगैरह दिया हुआ हमें, ठीक है। बाकी नीचे का सेम सेम है लगभग। द नेचर ऑफ द सर्जिकल, जो सर्जिकल इंटरवेंशन है उसका हमें ओपन करना है या लेप्रोस्कोपिक करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ पेशेंट और एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ पे डिपेंड करता है। मोस्ट केसेस में हम ट्राई करते हैं कि लेप्रोस्कोपिकली ट्रीटमेंट करें, ठीक है। और जो अगर कोई ऐसा ऐसा पेशेंट है जिसका ऊपर हम सर्जरी नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई अगर मान लो कोई वीक ओल्ड पर्सन है, तो उसको हम सर्जरी ना करके और परक्यूटेनियस कोलेसिस्टोस्टोमी करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम बाहर से एक नीडल डालेंगे, और सिर्फ एक नीडल डालेंगे और कुछ नहीं, वो नीडल डालेंगे और गॉल ब्लैडर के अंदर वो नीडल जाएगा, और गॉल ब्लैडर के अंदर से हम बाइल खींच के बाहर निकाल लेंगे, बस इतना, उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी।
और कॉम्प्लिकेशन जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन उसमें हम रेस्पिरेटरी और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, ये हर सर्जरी में लगभग होता है। अर्ली मोबिलाइजेशन हम ट्राई करेंगे। अर्ली मोबिलाइजेशन का मतलब कि पेशेंट को जैसे ही ठीक होगा उसे हम चलाना फिरना चालू कर देंगे, क्योंकि डीवीटी प्रिवेंट करने के लिए। अगर चलेगा नहीं तो डीवीटी हो जाएगा। और रेस्पिरेटरी थेरेपी देंगे, क्योंकि अगर है ना पेशेंट सही से सांस नहीं लेगा, ऑपरेशन होता है तो पेशेंट सांस धीरे धीरे लेता है लेटा लेटा, तो उसको रेस्पिरेटरी थेरेपी देंगे ताकि उसे निमोनिया ना हो। अगर सांस सही से नहीं लेते तो निमोनिया एटेलेक्टेसिस के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए। अब नेक्स्ट केस है 93। इसमें देखो क्वेश्चन में देखा रहा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। एरर इन द, अगर डाइट में कुछ चेंज करता है तो इसे पेन होता है। तो हमारा डाइट क्या होता है गॉल ब्लैडर में कि फैटी फूड खाने से पेन होता है। हिस्ट्री ऑफ कोलेलिथियासिस ये भी दे रखा है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन है गॉल ब्लैडर में। और इक्टेरिक स्क्लेरा, मतलब उसकी जो आँख के अंदर का स्क्लेरा होता है वो येलो हो चुका है, स्किन भी येलो हो चुकी है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम दे रखा है गॉल ब्लैडर का, मतलब इसका मतलब गॉल ब्लैडर ये वैसे कोई पहले ही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और पल्सेशन ऑफ द अओर्टा अबव द अम्बिलिकस इज नॉट डिटरमाइंड, ये क्वेश्चन डायग्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है। ये नॉट डिटरमाइंड इसलिए लिखा था कि हम है ना इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना एओर्टिक एन्यूरिज्म आ सकता था, उसे हटा रहे हैं ये कि एओर्टिक एन्यूरिज्म नहीं है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में कोई पूछ ले क्रॉस क्वेश्चन तो ये एओर्टिक एन्यूरिज्म के लिए। डिस्यूरिया और डिस्पेप्टिक डिसऑर्डर ये भी डिफरेंशियल में, कि अगर यूरेटरिक स्टोन तो नहीं है उसके लिए डिस्यूरिया दिया है, और डिस्यूरिया नहीं है। और डिस्पेप्टिक डिसऑर्डर भी नहीं है, मतलब कि इसको अल्सर भी नहीं है, जीआई अल्सर भी नहीं है, उसका डिफरेंशियल भी हटा लिया इन्होंने। इस केस में भी जो फीसिस है वो लाइट है और लाइटर देन यूजुअल, मतलब कि इसमें भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ही है कि जो बाइल है वो फीसिस में नहीं जा रहा है, डुओडेनम तक नहीं जा रहा है, इसलिए। और कोलोडोकस, कोलोडोकल मतलब कॉमन बाइल डक्ट, डोको मतलब ये कोलोडोको लिखा होता है, इसका मतलब कॉमन बाइल डक्ट होता है कि कॉमन बाइल डक्ट के अंदर एक्सपेंशन हो गया, उसका फूल गया उधर। द हेड ऑफ द पेंक्रियाज वो स्लाइटली एनलार्ज, और पेंक्रियाज का जो हेड है वो भी थोड़ा सा एनलार्ज हो गया है। तो इसका इसका क्या होगा डायग्नोसिस, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस एडमिटिस फॉर्म। तो इसका मेन डायग्नोसिस है कि कोलोडोकोलिथियासिस है, ठीक है, क्योंकि यह देखो ये जो कोलोडोकोल जो है एरिया कॉमन बाइल डक्ट वो है ना फूला हुआ है। फूलता कब है कि कोई डक्ट है, ठीक है, यहाँ पे स्टोन है, तो स्टोन के जो पीछे का पार्ट जो है ना जहाँ से फ्लो आ रहा है बाइल का, यहाँ से अगर बाइल का फ्लो आ रहा है तो यहाँ वाला पार्ट फूल जाएगा। तो मतलब इसका फूल चुका है, इसका मतलब कॉमन बाइल डक्ट के अंदर हमारा ये लिथियासिस है। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हमें कैसे पता चला कि ये दिया हुआ फीसिस लाइट, ठीक है। तो ये मेन डायग्नोसिस तो यही है। इसके अलावा पेंक्रियास का हेड उन्होंने बताया हुआ कि सोलन है थोड़ा सा स्लाइटली एनलार्ज लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से जो पुराने वाले डायग्नोसिस में एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस लिखा हुआ है, अगर ये चाहे तो लिख सकते हैं, अगर बोल सकते हैं अगर सामने वाला नहीं दिक्कत करे अपना टीचर तो। बाकी मेन ये कोलोडोकोलिथियासिस विथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मेन डायग्नोसिस ये है, ठीक है। और इसका डिफरेंशियल में क्या होगा, डिफरेंशियल में एक वो जो एक इमेज आती है, डिफरेंशियल में देखो क्या याद रखना कि एब्डोमेन है, इसे हम 4 पार्ट में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर है राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस एरिया में जो जो लगभग होती है उन सबका अपन नाम ले सकते हैं कि इन सब की दिक्कत हो सकती है, कि यहाँ पर क्या क्या होता है, पैंक्रियाज हो सकता है इस पार्ट में, और एब्डोमेन को भी इधर ही मान सकते हैं हम, डुओडेनम को मान सकते हैं, तो उनके अल्सर को भी इधर गिन सकते हैं। तो पैंक्रियाटिक हेड मास ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इधर एनलार्ज है, तो इसको हम एनलार्ज को ये ना नॉर्मल मास भी हो सकता है और कोई कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हम डायग्नोसिस में रख देंगे, डिफरेंशियल में रख देंगे कि पैंक्रियाटिक कैंसर या फिर पैंक्रियाटिक सिस्ट, ये सब हम डिफरेंशियल में रख सकते हैं। और बिनाइन बिलियरी स्ट्रक्चर, कि ये जो जो सोलन हो रहा है ना कोलोडोकल जो कॉमन बाइल जो सोलन हो रही है उसका रीज़न स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो लिथियासिस हो, वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो उसे भी हम डिफरेंशियल में रखेंगे। कोलेंजियोकार्सिनोमा, इसका इसका मतलब होता है जो बाइल डक्ट है उसका कैंसर, उसे भी हम डिफरेंशियल में रख सकते हैं। और गॉल ब्लैडर का कैंसर ये भी हम डिफरेंशियल में रख सकते हैं। और ये तो वही एडिशनल टेस्ट में वही ऊपर जो पढ़ा है हमने वही है, सर्जरी में भी वही जो ऊपर पढ़ रखा है सेम, ये सब कुछ सेम है। और एक चीज़ है ना, इन जो केस है ना सर्जरी केस के अंदर जो हेल जहाँ लिखा हो ना उसका मतलब है बीपी, ये गलत ट्रांसलेशन हुआ है। और जहाँ पर चेयर लिखा है उसका मतलब स्टूल टेस्ट, मतलब फीसिस जो चेक करते हैं।
ये ट्रांसलेशन में गलत है अपने इस पीडीएफ में, तो इनका हेल का मतलब बीपी और चेयर का मतलब स्टूल है। ठीक है, तो अब हमारा ये कोलेसिस्टैटिस ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पेंक्रियास।